यहाँ पे बीजेपी के कार्यालय ऑफिस में मौजूद हूँ और इनसे बात करूँगा। इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग द कश्मीर फाइल के विरोध में हैं और कुछ लोग समर्थन में हैं। आज मैं बात करूँगा बीजेपी वालों से कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। आज डायरेक्ट आपके ऑफिस चला आया है आप लोगों से बात करने की, आप लोग क्या चाहते हैं इस पिक्चर के ऊपर सर बात करेंगे, बताएंगे सर आप मुझे कुछ? देखिए, जो द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनी है जी, और वहाँ जिस प्रकार से 1989-90 में जी, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से वहाँ उत्पात मचा, जिस तरीके से लोगों को गोलियों से भुना गया, मारा काटा गया, वो जो पिक्चर में दिखाया गया है, एक पर्दे की मर्यादा होती है, वो वहाँ की वास्तविकता का मुश्किल से 5% भी नहीं है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि इस पिक्चर को दिखाने से क्या 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 दिखाना चाहते हैं आप? यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ऐसी फिल्म को, तो क्या दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट? देखिए, पिक्चरें बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी चलती हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्म डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को लेकर के बनाएं। हम विवेक अग्निहोत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वहाँ जो घटनाएं 30 साल पहले घटी, कश्मीर पर फिल्म्स तो बनी, लेकिन जो 32 साल में पहले जो वहाँ घटनाएं घटी, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उस सच को पर्दे पर लाने की हिम्मत जो विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाई है, वो किसी ने नहीं दिखाई। वो धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा जी। अब दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, दिल्ली विधानसभा में एक चर्चा चल रही थी। हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में अब तक बहुत सारी फिल्म टैक्स फ्री हुई हैं, आप ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसको आप टैक्स फ्री करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब उस चिट्ठी पर यह चर्चा चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ ठहाका लगा करके हंस रहे हैं, उनके विधायक हंस रहे हैं, उनके मंत्री हंस रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि आप दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बिल्कुल संवेदनाएं मर गई है आपकी। सर मेरा पहला सवाल, मैं सर आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप सर मुझे ये बताएंगे क्या कश्मीरी पंडितों को इस समय फिल्म की जरूरत, उनको सर क्या चाहिए भाई? उनको पूर्णवास, उनको क्या चाहिए आप बताएं मुझे। आप फिल्म दिखा के उनको उनके जख्मों में और नमक लगा रहे हैं, उनकी और याददाश्त ताज़ा कर रहे हैं कि देखो आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं इस फिल्म को दिखा? कोई नमक नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो सर उनको क्या, जो कश्मीरी पंडित थे उनको चाहिए क्या? पूर्णवास चाहिए, उनको नहीं चाहिए, घर चाहिए? मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा। वहाँ जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, वहाँ कश्मीरी पंडित भी थे, वहाँ दलित भी थे, वहाँ गुजर समाज के लोग भी थे और अन्य समाज भी थे, पर कश्मीरी पंडितों की संख्या अधिक रही होगी। अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ, सर नरसंहार वो सच जो देश के सामने आना चाहिए, वो विवेक अग्निहोत्री जी लेकर के आए। सर विवेक अग्निहोत्री जी, इनकी बहुत सारी पिक्चर में सब फिल्मों में फ्लॉप रहे हैं, मगर एक ऐसी पिक्चर लेके आती है जिस पिक्चर को सुपर हिट पिक्चर जाती है। लेकिन सर ये ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पिक्चर में जो बिल्कुल एक तरफा दिखाया गया है सिर्फ, और उनके जख्मों में मरहम की जगह नमक लगा रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा दिखाया गया है। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। तो सर दलित क्यों नहीं, दलितों सर पिक्चर का नाम और कुछ क्यों नहीं रखा, पंडितों को ही सिर्फ क्यों रखा गया? मैं बता रहा हूँ, मैं तो अभी बोला मैंने आपके कैमरे पर कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, उसमें कश्मीर फाइल्स रखा उन्होंने। कश्मीर के वहाँ जो उस समय जेनोसाइड हुआ, उस पर वो वहाँ की वास्तविकता के पर आधारित एक फिल्म बनी है, जिसमें 5% मुश्किल से सच दिखाया गया है, और वो पर्दे की मर्यादा होती है, वो मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते हम। अच्छा। दूसरी बात, इससे पहले फिल्म आई थी परजानिया में, आपने यूट्यूब पे जाएंगे ट्रेलर देख लेना, जो मुसलमानों से इतना बुरा अत्याचार हुआ था गुजरात में। विवेक अग्निहोत्री जी को एक पिक्चर गुजरात के ऊपर बनानी चाहिए, एक पिक्चर इस कोरोना काल में कितने लोग मरे उसके ऊपर बनानी चाहिए, बहुत सारे सर मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी बनानी चाहिए। मैं विवेक अग्निहोत्री जी से बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, आपको इन चीज़ों के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ठहाका लगा करके हंस रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो जेनोसाइड हुआ
वहाँ जो नरसंहार हुआ, सर हंस रहे थे आपने, सर बहुत अच्छा बात रखा कि वो हंस रहे थे। सर सुनिए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा मैं पिक्चर के ऊपर नहीं हंस रहा था, मैं इसलिए हंस रहा कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता दीवारों में पिक्चर के पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं वो तस्वीर में नहीं दिखता है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं आपको बताता हूँ कि 1989 में एक संघ के कार्यकर्ता थे, उनका नाम था तिलक राज तपलू। वहाँ जिस प्रकार से घटनाएं घट रही थी उसकी जानकारी वो वहाँ के प्रशासन को दे रहे थे। उनकी मतलब उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ क्या नाम था उनका, सर केजरीवाल के मतलब केजरीवाल ने बताइए, केजरीवाल से आपको क्या एलर्जी है? हमें वो टैक्स के लिए मना कर, वो कह रहे हैं टैक्स फ्री हम नहीं करेंगे, हम शराब एक के ऊपर शराब फ्री कर देंगे, टैक्स फ्री नहीं करेंगे। सबसे पहले दिल्ली में 83 फिल्म डायरेक्टर की फिल्में यहाँ टैक्स फ्री हुई। सांड की आँख फ्री टैक्स फ्री हुई, द हैदर फ्री हुई। भाई वो क्यों फ्री हुई? तो सर वो कह रहे हैं ना कि मैं इस पिक्चर पे टैक्स फ्री नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता, मैं लोगों को पुनर्वास, जो जिन पंडितों से अत्याचार हुआ है मैं उनको घर देना चाहता हूँ, उनको फिल्म दिखाना नहीं चाहता। वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो बताइए हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री ने कितने पंडितों को घर दे दिया, कितने पुनर्वास? मैं बताऊंगा आपको कि वो कुछ नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी का गठन किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं जितने दिल्ली में काम करूंगा दिल्ली की जनता से पूछ करके करूंगा। बिल्कुल। तो दिल्ली की जनता से पूछ ले, वो दिल्ली की जनता तो चाह रही है कि द कश्मीर फाइल टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे वो? और एक तरफ जैसे अभी आज ही जानकारी मुझे मिली है कि फिर एक बोतल पे एक बोतल फ्री शुरू कर दिया शराब, एक पेटी पर एक पेटी फिर शुरू कर दिया। तो दिल्ली की जनता अब से पहले क्या भूखा मर रही थी? दिल्ली में शराब नहीं मिल रही थी उनको? किसी एक आदमी ने कोई प्रोटेस्ट किया हो, किसी संगठन ने कोई प्रोटेस्ट किया हो, एक संगठन ने किसी ने चिट्ठी लिखी हो कि हमको दिल्ली में शराब नहीं मिल रही है, हम भूखा मर रहे हैं? तो शराब तो सर पहले भी बिक रहा था, ऐसा तो नहीं बिक रहा था, शराब तो सर पहले एक पेटी पर एक पेटी फ्री नहीं थी, एक बोतल पर एक बोतल फ्री नहीं थी। दिल्ली में सरकारी 249 ठेके थे, 249। बिल्कुल सर, आप किसने कहा था कि आप 4000 ठेके के नए लाइसेंस दे दो भाई? किसने कहा था कि 840 नए ठेके खोल दो आप? किसी ने कहा कि हमें आप जो है दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दो? लोगों को शराबी बना रहे हो आप। सर सिर्फ शराब दिख रहा है फ्री, और बाकी सर बिजली फ्री है और पानी फ्री है, और क्या कहते हैं महिलाओं के लिए बस फ्री है, वो नहीं दिख रहा है आपको? दिल्ली की जनता ने कुछ फ्री नहीं मांगा, पहली बात। अच्छा, और बस की जहाँ तक बात करें, जी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जब 2013 में मुख्यमंत्री बने थे तो 11 मतलब उस समय 6600 बसें थे, 3500 पहले कंडम हो चुके हैं, 2000 बसें डिपो में खड़े हैं, 1200 मुश्किल से बसें हैं। उस समय 2013 की दिल्ली को ट्रांसपोर्ट में 11000 बसों की रिक्वायरमेंट उस समय थी। अरविंद केजरीवाल जी से जिस प्रकार से 4-5 दिन पहले की घटना मैंने अभी बताई आपको, विधानसभा में वो खुद कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस पर वो खुद भी हंस रहे थे, उनके मंत्री हंस रहे थे, उनके विधायक हंस रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। कहीं ना कहीं उनको मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री हैं। उनको दिल्ली और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कश्मीरी हिंदुओं से जिनका नरसंहार हुआ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तिलक राज तपलू से जो इस संघ के कार्यकर्ता थे और वहाँ के जिस प्रकार से हालात खराब हो रहे थे और वो प्रशासन को जानकारी देते थे, उनकी गोलियों से भून करके हत्या की गई। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए गिरजा टिक्कू के परिवार से। वो महिला एक लैब असिस्टेंट थी, अस्पताल से अपने घर जा रही थी, रास्ते में से उनका अपहरण हुआ और उसके बाद ले जा करके वहाँ के जो लोग आतंकवादी थे उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो आरा मशीन पर उसको जिंदा डाल करके उसको काट दिए गए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जस्टिस नीलकांत गंजू के परिवार से जिनकी जो अपहरण करके हत्या की गई, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो नर्स सरला भट्ट जो अस्पताल में काम करती थी और घायल अवस्था के अंदर जिस प्रकार से वहाँ आतंकवादी आए और उन्होंने इंसानियत की नातिर अपने फ़र्द की खातिर अपने शरीर के लहू से एक एक रक्त की बूंद दे करके उनकी जान बचाने का काम किया, लेकिन वो निर्दयी अत्याचारियों ने, उन आतंकवादियों ने उनको ले जा करके उसका भी अपहरण करके हत्या कर दी। तो अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या अरविंद केजरीवाल जी, उनके कोई परिवार का सदस्य या उनका कोई सगा संबंधी उस हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसमें उनका कोई परिवार का व्यक्ति चला गया होता या किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई होती तो क्या वो हंसते?
सर वो बता चुके हैं, वो न्यूज़ में आए थे, आज तक में आए थे, वो बता चुके हैं कि मैं उनके ऊपर, मैं उस पर फिल्म पे नहीं हंस रहा था, मैं उनके ऊपर हंसा था जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पोस्टर चिपका रहे हैं जगह जगह। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात को कहीं ना कहीं इस तरीके से बलगलाने का वो कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर थोड़ी सी भी संवेदना, वो कह रहे हैं टैक्स फ्री क्यों करो, यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगा सब। तो अब से पहले दिल्ली के अंदर जो टैक्स फ्री फिल्में हुई, 83 डायरेक्टर्स की फिल्म थी, कभी उन्होंने उनको कहने की हिम्मत दिखाई क्या? वो टैक्स फ्री कौन से कानून के अंदर हुई थी? सांड की आंख टैक्स फ्री हुई थी, द अदर टैक्स फ्री हुई थी, बहुत सारी फिल्में टैक्स फ्री हुई हैं। अगर इसको कर देंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी भाई? वो तो फ्री के लिए, वो फ्री का मॉडल बन के घूम रहे हैं ना कि मैं बिजली भी फ्री दे रहा हूँ, पानी, तो एक फिल्म भी फ्री कर दो, क्या दिक्कत है? ये तो देश की जनता चाह रही है। आज अगर वो सर्वे कराना चाहें, वो कहते हैं कि मैं जो भी पूछ के करूँगा दिल्ली की जनता से पूछ के करूँगा, तो दिल्ली में एक तरीके से वो जनमत ले लें। दिल्ली की जनता तो चाह रही है कि द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होनी चाहिए, जहाँ दिल्ली में 83 फिल्म टैक्स फ्री हुई हैं, एक और सही, क्या दिक्कत है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मैं मौजूद था इस समय बीजेपी के कार्यालय में। यहाँ मैंने बात की, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी द कश्मीर फाइल के ऊपर टैक्स फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतिहास को लोग देखें, जानें कि आज से 32 साल पहले क्या क्या चीज़ें घटी हैं लोगों के साथ, और ज़रूरत है इस समय लोगों को पिक्चर देखने की।